बिहार में 2 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है चुनाव का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। 30 सितंबर के बाद पटना जा सकते हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार। 30 सितंबर को एसआईआर की आखिरी मतदाता सूची जारी होगी। आज से ही लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सामान होंगे सस्ते। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, नागरिक देवो भव हमारी सरकार का मूल मंत्र। पीएम मोदी ने की मेड इन इंडिया सामान खरीदने की भी अपील। नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देगी। अफ्रीकी देश मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान। कहा पीओके को हासिल करने के लिए भारत को आक्रमण करने की जरूरत नहीं, पीओके खुद हमारे पास आएगा। कानपुर में दर्ज एफआईआर के विरोध में उन्नाव में लगे सरतन से जुदा के नारे। वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। पथराव में आधा दर्जन लोगों को आई चोटें। हालात तनावपूर्ण। पीएम मोदी की मां के अपमान पर लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी आचार्य ने कहा, हर मां का हो सम्मान। तेज प्रताप यादव ने आरोपी पर कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। अब बिहार गठबंधन जो है बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। अब महुआ में भी बैठ करके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक जेल नहीं जाएगा। लव कुश रामलीला में मंदोदरी बन रही पूनम पांडे ने न्यूज 18 इंडिया से कहा, रोल मिलने से मैं बहुत खुश हूं। पूरी नवरात्रि करूंगी उपवास। बीएचपी ने की हटाने की मांग। कमेटी बोली, महिला सशक्तिकरण के तहत दिया गया मौका। चूहे ने कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट कराई लेट। कानपुर में क्रू मेंबर यात्रियों को कैबिन में दिखाई दिया चूहा। फ्लाइट ने 3 घंटे की देरी से भरी उड़ान। अरुणाचल प्रदेश को आज 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के भी करेंगे दर्शन पीएम मोदी। न्यूयॉर्क में आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रात 8:30 बजे होगी मुलाकात। भारत पर 50% टैरिफ के बाद पहली बार मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री। H-1B वीजा पर हो सकती है चर्चा। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। माता के शक्तिपीठ और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना। मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत। अर्धशतक बनाकर आतंकियों की तरह मनाया जश्न। बल्ले से किया गन सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर आलोचना। एक बहुत अहम खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, वो आप तक पहुंचा दे। कल दरअसल रात को अचानक हालात बिगड़ गए जब अली खान इलाके में बिना इजाजत जुलूस जो निकाला गया। और आपको बता दें कि भीड़ ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जब वो वहां पर पहुंची तो हालात देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गए। पथराव हुआ, तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत देखिए किस तरह से यहां पर आई। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस फोर्स के साथ हालात को किसी तरह से काबू में करने की कोशिश की गई। कुछ घंटों के लिए सिचुएशन यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन को काबू में कर लिया गया। लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल जो भीड़ यहां पर पहुंची, आई लव मोहम्मद के बैनर्स, पोस्टर्स उनके हाथों में मौजूद थे। और ये मामला अभी हाल ही में सामने आया था। लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर में जिस तरह से अभी ये जुलूस निकला और आई लव मोहम्मद लेकर जो लोग यहाँ पर बैनर पोस्टर तले पहुंचे, उनके साथ पुलिस प्रशासन की बहस ही नहीं हुई बल्कि झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। और देखते ही देखते हालात जो है देखिए किस तरह से तनावपूर्ण यहाँ पर हो गए और एक हाथापाई वाली तस्वीर भी यहाँ से निकलकर सामने आई, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स की बड़ी
तैनाती नजर आई और हालात को काबू में करने की देखिए कोशिश यहां पर किस तरह से की जा रही है। दरअसल ये उत्तराखंड की तस्वीर है और देवभूमि में उस वक्त बवाल मच गया जब ये भीड़ यहां पर पहुंची। और बड़ी बात ये नहीं थी कि भीड़ यहां पर पहुंची, बल्कि इनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर थे। याद ही होगा आपको, हाल ही में जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर सामने आए थे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था और उसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्त में भी लिया गया था। पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की गई थी कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द या माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए किस तरह से कल देर रात यहां पर नजर आई। पुलिस वालों के साथ यहां पर मारपीट की गई, पुलिस वालों को यहां से खदेड़ने की पूरी कोशिश इस उग्र भीड़ के जरिए की गई। हालांकि पुलिस फोर्स यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची और उसके बाद इन सभी को काबू में करने की जो जद्दोजहद है वो शुरू की गई। आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर ये भीड़ यहां पर पहुंची हुई थी। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, हालात कैसे हैं, किस तरह से काबू में किया गया? इतनी बड़ी संख्या में ये भीड़ यहां पर पहुंचती है आई लव मोहम्मद बैनर लेकर। देखिए, ये जो इलाका है वो विशेष समुदाय के लोगों का इलाका है, वहाँ पर सारे यही लोग रहते हैं। तो उसके बाद जो है जब रात को ये सब घटना हुई तो उसके बाद पुलिस फोर्स लगाया गया, वहाँ पर किसी तरह से हालात को काबू किया गया। कुछ घंटों में जो है कुछ घंटे पुलिस को लगे हैं जिससे हालात काबू हो सके। उसके बाद अब स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांति है। सब अभी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, लेकिन ये कुल मिलाकर यूपी से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड का इलाका है, जो उधम सिंह नगर जिले का काशीपुर है, वहां पर ये घटना हुई है। तो ये काफी संवेदनशील मामला है। जी गोविंद, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया? क्योंकि आई लव मोहम्मद का जो बैनर पहले सामने नजर आया था उसको लेकर भी पुलिस की पड़ताल यहां पर जारी थी। आखिर किस तरह से ये लोग किसी समुदाय से जुड़े नजर आते हैं? कोई बड़ी साजिश की बू भी नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो इस तरह की घटना रही होगी, क्योंकि अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कई लोगों को पुलिस ने रात से दबिश देनी शुरू कर दी थी और कई लोगों को पकड़ने की कोशिश की है। कुछ लोगों को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस जो है इसमें लगातार काम कर रही है। उसके पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह का ये साजिश, षड्यंत्र या जो भी था। तो हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा गोविंद, क्योंकि बेहद खास अहम खबर, किस तरह से देवभूमि में ये माहौल बिगड़ता है। उत्तराखंड के काशीपुर की ये तस्वीर इस वक्त मौके से आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए किस तरह से वर्दीधारियों को इस वक्त खदेड़ कर भगाया जा रहा है। जब यहाँ पर पहुंचने के लिए, जब पहुंची उस भीड़ को काबू में करने के लिए जो यहाँ पर आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर यहाँ पर एकजुट हुई थी। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस वाले यहाँ मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो एसपी सिटी अभय सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर की और किसी तरह से इस उग्र हालात को काबू में यहां पर किया। लेकिन जो तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आई वो वाकई भीड़ का वो कहर दिखाती हुई नजर आई, जहां पर वर्दीधारियों पर देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा था। वर्दीधारियों का कॉलर पकड़कर आगे की तरफ यहां पर भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था। दरअसल ये वो पुलिस फोर्स है, ये वो पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर इसी भीड़ को, जो यहाँ पर अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर पहुंची हुई थी, पोस्टर लेकर पहुंची हुई थी और यहां पर हो हल्ला हंगामा जारी था। जब पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची तो उन्हें ही यहां से भगाने की कोशिश देखिए किस तरह से की गई। पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालात तनावपूर्ण है लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल है।